देखिए, आज जो हालात देश में की राजनीति में और किसानों के हालात को लेकर मैंने जो चिंता है मेरे मन में, उसको लेकर मैं काफ़ी दिन से किसानों के हित की लड़ाई लड़ रहा हूँ। पीछे जब हरियाणा का दौर था तो हरियाणा में रहा, यूपी। आज मैं खासकर अपने इस घर में, इस फरीदाबाद में एक बड़ी चिंता को लेकर आपके बीच आया हूँ, जहाँ देश और दुनिया प्रदूषण से जूझ रहा है दुनिया, वहीं मुझे बड़ी पीड़ा हुई है इस बात को लेकर कि दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट बोल रहे हैं, सरकारें बोल रही हैं, पूरे देश भर में चिंताएं हैं इस बात की कि किस तरीके से आवाम को बचाया जाए। वहीं मुझे आकर ये जब मैं यहाँ पहुँचा तो मुझे लगा कि इस फरीदाबाद, हम ऐसी सिद्ध जगह पर रहते हैं, इतनी हमारे यहाँ फॉरेस्ट है, लेकिन उसके बावजूद भी कल जब मैं यहाँ बैठा तो हमारे पड़ोस में कुछ कोरोना के मरीज हैं, कुछ दम के मरीज हैं। उनकी हालत बिगड़ती देखकर मुझे चिंता हुई और फिर मैंने महसूस किया कि अगर यहाँ बैठकर आम लोगों की हालत इस तरह हो गई है इस प्रदूषण से, आखिर इस प्रदूषण से लोगों की जनजीवन खतरे में पड़ गया है, इसको लेकर मुझे चिंता हुई और मैंने आप लोगों को लाया। मैं कहना चाहता हूं कि इस सूरज कुंड से जो बड़ी धरोहर है और दिल्ली और दुनिया में, पूरे प्रदेश में और देश में इस हालात को लेकर चिंताएं हैं, लेकिन इस फरीदाबाद में आज तक मुझे कल से पहले कहीं किसी सरकार का, किसी नेता का, किसी शासन का, किसी प्रशासन का, कहीं मुझे उनमें चिंताएं नजर नहीं आई कि आखिर इस फरीदाबाद के आम लोगों की हालत क्या हो गई है। उस ओर कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। मैंने पहले भी एक बार, ये पहली बार नहीं हो रहा है, फरीदाबाद के प्रदूषण को लेकर, फरीदाबाद के क्राइम को लेकर, फरीदाबाद की बेरोजगारी को लेकर, हालात को लेकर बातचीतें की हैं। पीछे भी मैं यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट की बात करूंगा, देश की बात नहीं करूंगा। स्टेट गवर्नमेंट को और चीफ मिनिस्टर को और कंसर्न ऑफिसर्स को मैंने उस संबंध में पीछे भी ये जब आपको बुलाया था कि यहाँ के हालात खराब हो रहे हैं, यहाँ क्राइम बढ़ रहे हैं, यहाँ हालात बहुत बिगड़ चुके हैं, उस टाइम भी मैंने आपको बुलाया था और आपसे रिक्वेस्ट की थी, जिससे कि इस फरीदाबाद की जो हालात है उसको देश और दुनिया और दिल्ली में बैठे लोग, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में जो चिंताएं हैं देश में आज, उसमें फरीदाबाद का कहीं नाम नहीं आता था। मुझे पीड़ा इस होती थी और जब मैंने आकर देखा यहाँ की हालत, दिल्ली और दिल्ली के आसपास एनसीआर में उन खतरे की घंटी पर खड़े हैं हम, जहां सबसे ज्यादा हालात खराब है, लेकिन किसी सरकार के किसी अधिकारी ने, किसी अफसर ने, किसी नेता ने, किसी एमपी ने, यहाँ के प्रतिनिधियों ने कभी ये चिंता जाहिर नहीं की कि हमारे फरीदाबाद को इस पर्यावरण से कैसे बचाया जाए। इस ओर किसी ने कदम नहीं उठाए। इसको लेकर मैंने आपको बुलवाया और मैंने कल से लगा हूं। अच्छी बात यह है कि आज या तो ये कह लीजिए कि उनको कुछ सूचनाएं मिली कि स्टेट गवर्नमेंट का कुछ अधिकारियों के बयान छपे हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, हरियाणा सरकार, फरीदाबाद के प्रतिनिधि और यहाँ के अधिकारी को सबको ये बात की सूचनाएं हैं कि हालात खराब होते जा रहे हैं, आम जनजीवन खतरे में पड़ चुका है, जहाँ यहाँ क्राइम बढ़ा है, जहाँ बेरोजगारी, भुखमरी आ गई है, वहाँ से पहले हमारी जान बचेगी तो सब कुछ होगा। हमारा जीवन भी खतरे में आ चुका है इस प्रदूषण को लेकर। और मुझे ये बात कहने में कोई संकोच नहीं करूँगा कि जिस सूरज कुंड से इस पर्यावरण को बचाने के नाम पर, प्रदूषण से जनता को बचाने के नाम पर, फरीदाबाद को बचाने के नाम पर जो लाखों गरीब मजदूर बेसहाराओं को उजाड़ने का काम किया, अगर उनके उजड़ने से पर्यावरण बचा होता, उनके उजाड़ने से अगर हमारा पर्यावरण
और इस क्षेत्र के हालात सुधरे होते तो मुझे चिंता नहीं होती। लेकिन वहां देखने को मिला है कि यहां आज भी जहां लाखों गरीब लोगों को उजाड़ दिया गया पर्यावरण के नाम पर, प्रदूषण के नाम पर, यहाँ की सत्ता और सरकार, यहाँ के प्रतिनिधि MP MLA और मिनिस्टर कहाँ बैठे हैं। मैंने आकर देखा जिस खोली में, जिस सूरजकुंड के आसपास के लाखों लोग उजाड़ दिए गए पर्यावरण के नाम पर, वहीं उन्हीं जगह पर बड़े उद्योग बन रहे हैं, कंस्ट्रक्शनें चल रही हैं, प्रदूषण हो रहा है। उनकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। यहाँ का शासन, यहाँ का प्रशासन, यहाँ के नेता एक ने भी नहीं सोचा। हम भी ये सोच रहे थे यूपी में, बाहर था मैं, कि पर्यावरण को लेकर एक चिंता जाहिर की है सुप्रीम कोर्ट ने उसको लेकर कुछ गरीबों को उजाड़ा जा रहा, खोली जैसे का जिक्र करूंगा। लेकिन मुझे ये नहीं पता लगा जब मैं यहाँ आया हूँ कि पर्यावरण की हालत, प्रदूषण इतना बढ़ चुका है। या तो उनके पास कोई चारा नहीं है कि किसान पराली जला रहे हैं, पराली से ही निपट रहा है प्रदूषण। यहाँ तो पराली नहीं जली है, लेकिन यहाँ जितना प्रदूषण है जो खतरे को पार कर चुका है, वहां पर उजाड़ दिए गए हैं। गरीब लोग जो सर छुपाए इसी एरिया में बैठे थे, और वहां मैं देख रहा हूँ कि बड़ी बिल्डिंगें, अवैध कंस्ट्रक्शनें हो रही हैं। इस बाजू में दिखाऊंगा, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं। और प्रदूषण के जितने मानक सबसे ज्यादा अगर कहीं है तो सूरजकुंड से लेकर बल्लभगढ़ तक आप चले जाइए, इस इलाके में अवैध फैक्ट्रियां चल रही हैं, अवैध खनन हो रहा है, अवैध ये डंपिंग हो रहे हैं, जहां धूल और मिट्टी उड़ रही है। उनको बचाने के बाद हरियाणा का जिक्र आता है तो किसान पराली जला रहे हैं। और बात करेंगे तो उसके बाद बात करेंगे कि दिल्ली वालों को कहेंगे कि दिल्ली प्रदूषण कर रहा है, लेकिन दिल्ली के आसपास लगा हुआ ये इलाका, मुझे अपने फरीदाबाद के लोगों की चिंता है। आज जनजीवन खतरे में पड़ चुका है। इसको बचाने के लिए मैंने आपसे अपनी आवाज और जो कुछ फरीदाबाद में हो रहा है, क्राइम रातों दिन बढ़ चुका है। इतना क्राइम शायद आज से 50 साल में कभी नहीं हुआ, इतना प्रदूषण कभी नहीं हुआ 50 साल में, इतने हालात खराब कभी नहीं हुए फरीदाबाद में। लेकिन फरीदाबाद के नेता, MP MLA और सरकार, शासन और प्रशासन इसका जिम्मेदार है। इनको सबको सूचनाएं दे चुके हैं। मैंने इनके अधिकारी, पहले जब ये हालात बिगड़े थे उस वक्त मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को, हर आला अधिकारी को, हरियाणा सरकार को सचेत किया था। इस तरह के हालात बनते जा रहे हैं, ये हालात और बिगड़ेंगे, इन पर रोक लगनी चाहिए। उन पर कोई नहीं, पराली रोक लगाने की बात करते हैं या गरीब मजदूरों को वो प्रदूषण नहीं फैला रहे थे। वो कोड़ी में आप देख लीजिए कि उनके हटने के बाद प्रदूषण में या पर्यावरण में कोई फायदा हुआ है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा कोड़ी और यहाँ के लाखों लोग तो बेरोजगार हो गए। लेकिन उस टाइम प्रदूषण कितना था, उसके मानक क्या थे? आज वो तो उजड़ गए, चले गए, मर गए, मिट गए। लेकिन आज ये फैक्ट्रियां, ये ट्रैफिक, ये जितने भी है, आज ये क्यों है? जब वो गरीब उजड़ गए तो आज इसका पर्यावरण की जो प्रदूषण की हालत है वो खराब हो चुकी है। मैं बिल्कुल आज मैं इस बात का एलिगेशन लगाता हूं कि हरियाणा सरकार और यहाँ के ऑफिस अधिकारी और यहाँ के मेंबर पार्लियामेंट और मिनिस्टर और प्रतिनिधि को कहूंगा कि उन्होंने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया, ना क्राइम रोकने में किया, ना प्रदूषण रोकने में किया। उनकी अवैध फैक्ट्रियां बराबर बढ़ी हैं। मेरा सबसे पहले ये कहना है कि सूरजकुंड से लेकर और इस फरीदाबाद में बल्लभगढ़ तक, यहाँ में आपको हजारों फैक्ट्रियां ऐसी हैं जो अवैध चल रही हैं, प्रदूषण कर रही हैं, प्रदूषण फैला रही हैं। यहाँ इस बाजू में सूरजकुंड से करिए, आप डॉन की सेवा ले लीजिए, मीडिया को बैठता हूँ, यहाँ का अधिकारी, ये स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के प्रतिनिधि मेरे साथ बैठ जाए सूरजकुंड से, मैं आपको यहाँ बाजू में देखेंगे, आपको बिल्डिंगें, फैक्ट्रियां, अवैध फैक्ट्रियां जो जहर उगल रही हैं, जो यहाँ डंपिंग स्टॉक हो रहे हैं, जिनसे हजारों धूल उड़ रही है।
क्या इस सरकार को, इन अधिकारियों को, इन मंत्री एमएलए को दिखता नहीं जब सूरजकुंड से निकलते थे धूल कहां से आ रही है, प्रदूषण कहां से हो रहा है, सब कुछ मालूम है। यहां से करोड़ों रुपया इस प्रदूषण फैलाने वाले उन फैक्ट्री और अवैध धंधों से अवैध कंस्ट्रक्शन हो रही है। अवैध धंधों में जुड़े लोगों से करोड़ों रुपया यहां से इकट्ठा होता है, वो कहां जाता है? मैं चैलेंज करता हूं कि या तो सीबीआई इंक्वायरी हो या स्टेट गवर्नमेंट अपनी एक आयोग बैठाकर इंक्वायरी करे कि इस फरीदाबाद से करोड़ों रुपया यहां से इकट्ठा होकर कहां गया है, ये अवैध फैक्ट्रियां क्यों चल रही हैं, अवैध डंपिंग क्यों चल रहे हैं, आखिर इनसे क्या है? यहाँ का सूरजकुंड पुलिस स्टेशन से लेके और कमिश्नर से लेके जितने भी लोग हैं, इनको दिखता नहीं है क्या? डॉन की खोली उठाने के बाद से वहाँ डॉन की सेवा ली गई, उस डॉन की रिपोर्ट दे दे, सामूहिक कर दे उस रिपोर्ट को हरियाणा गवर्नमेंट, यहाँ का प्रशासन। कौन है ये डॉन जिसकी बात कर रहे हैं आप? क्या रिपोर्ट है? ड्रोन से सर्वे हुआ है। अच्छा, ड्रोन आपको पता होगा क्या है रिपोर्ट? ड्रोन की रिपोर्ट ये है कि यहाँ बजाय खोड़ी और वहाँ के लोग गरीब लोगों को उजाड़ने के बाद प्रदूषण और बढ़ा है, मेरा ये कहना है। मैं दावा करता हूं कि यहाँ हजारों फैक्ट्रियां, हजारों सैकड़ों ऐसे चल रहे हैं जिनसे बहुत ज्यादा प्रदूषण हो रहा है, उन पर कोई रोक नहीं लगी है। बढ़ाना जी, इस पर कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद होनी शुरू हुई और जो सत्ता पहले भी हुआ था, ये लोग उन्हें बचाने के लिए फिर मैदान में उतरे, क्या कहेंगे उनके लिए? मेरा ये कहना है, जो गरीब है उसके लिए कानून अलग है और जो बहुत बड़े लोग हैं, उद्योगपति हैं, उनके लिए कानून अलग है। मुझे ही पीड़ा है इस बात की कि पर्यावरण के लेकर बचाने की, मैंने पहले भी यहाँ बात कही थी, यहाँ पर्यावरण बचाने का खेल नहीं हुआ, यहाँ तो गरीबों की जमीन को उजाड़ने के बाद बड़ी बिल्डिंगें बनाने का। चलिए मेरे साथ में दिखाता हूँ, जहाँ 50 साल से लोग बसे थे वहां आज बिल्डिंगें खड़ी कैसे हो गई। यहाँ कौन सा कानून है? ये फॉरेस्ट एरिया है, इसमें बिल्डिंगें मैं दिखाता हूँ, खड़े होकर देख लीजिए, वीडियो ले लीजिए। आखिर ये बड़े लोगों को, उद्योगपतियों को, बड़े धनी लोगों को यहाँ का जो प्रशासन है और जो यहाँ के नेता हैं, उनका संरक्षण उनको मिला हुआ है। वो खुलेआम यहाँ प्रदूषण फैला रहे हैं और प्रदूषण से अगर आज मुझे चिंता इस बात की है कि जो कर रहे हैं वो तो भुगतेंगे, आज नहीं तो कल। सरकार चाहे किसान को मार लें, चाहे अपराधियों से मरवा लें, चाहे हमारे लोगों को, गरीबों को उजाड़ लें, लेकिन जो फरीदाबाद तो बचे किसी सूरत में। फरीदाबाद को बचाने के लिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आज फरीदाबाद में पहले से प्रदूषण 100 गुना बढ़ा है। पिछले 6 महीने में फरीदाबाद का जो प्रदूषण है वो इतना खतरनाक हो चुका है, आम आदमी का जीवन खतरे में पड़ गया। मैं पड़ोस में दिखाता हूँ, कोरोना के यहाँ मरीज हैं, वो किस हालत में घर से बाहर नहीं निकल रहे। सूरजकुंड से लेकर बल्लभगढ़ तक हजारों अवैध फैक्ट्रियां चल रही हैं। आप सूरजकुंड से लेकर यहाँ तक 100 फैक्ट्री गिनवा देता हूँ और फोटो लीजिए और रिपोर्ट मांग लीजिए। कुछ फैक्ट्रियों के नाम बताएंगे आप? बहुत फैक्ट्रियां, एक दिखाऊंगा। किनकी हैं मैडम साहब? एक है, जिनको भी संरक्षण है वो यहाँ के नेताओं का, बीजेपी के नेताओं का, एमपी एमएलए का, मिनिस्टर का खुला उनको है। जब उनके बारे में मैं स्टेट गवर्नमेंट को, चीफ मिनिस्टर को, कंसर्न ऑफिसर्स को, सीपी को, डीसी को और इन लोगों को, फॉरेस्ट वालों को, सबको लिखित दे चुका हूं, उसके बावजूद एक्शन क्यों नहीं है? मैं क्या समझूं? पिछले 6 महीने में 2 बार करोड़ों करोड़ रुपया यहाँ इकट्ठा हुआ है, वो किसके पास गया है? करोड़ों रुपया इकट्ठा हुआ है, वो किसके पास गया है? इसकी इंक्वायरी करा ली जाए, ऑफिस करा जाए कि जो करोड़ों रुपया पिछले 6 महीने में 2 बार करोड़ों रुपया इस इलाके से इकट्ठा हुआ है, सिर्फ उन बड़े उद्योगपतियों के, उनके कारोबार बचाने के लिए। आप जब आरोप लगा रहे हैं कि सरकार शामिल है तो फिर जांच कौन करवाएगा?
मैं कहता हूं कि जो सरकार ये सोचती है, ये कहती है कि हम हरियाणा के हितों की बात कर रहे हैं, मुझे तो फरीदाबाद के हितों का डर है कि हम बर्बाद हो चुके हैं। जहां क्राइम बढ़ा है, जहां बेरोजगारी बढ़ी है, जहां किसान मर गया है, कुछ बचा नहीं है। यहाँ के करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की संपत्ति थी, इस गांव अनंतपुर की नगर निगम ने ले ली थी। आज नगर निगम किस हालत में है? वो यहाँ आज तक 7 साल के सरकार बनी है, एक सफाई वाला, कोरोना का काल भी आया, हालात बदले गुजरे हुए, यहाँ कोई नहीं आता। यहाँ सिर्फ उनकी जमीनों को हड़प लिया। किसी ने पूछा, इस सरकार से पूछना चाहता हूँ, यहाँ के एमपी और मिनिस्टर से पूछना चाहता हूँ कि इस नगर निगम में जो घोटाले हुए हैं, अनेकों जो घोटाले हुए हैं, हुड्डा डिपार्टमेंट से पूछना चाहता हूँ इस सरकार से, हुड्डा डिपार्टमेंट ने इस फरीदाबाद की अरबों रुपए की जमीनें एक्वायर की हैं, उनको 5 लाख और 10 लाख और 20 लाख का मुआवजा दिया है, 20 करोड़ रुपया रेट है। लेकिन आज तक ऐसे किसान मैं बताऊंगा कि जिनको मुआवजा तक नहीं दिया है, उनकी जमीनें हड़प कर बेची जा रही हैं। वहां कितना बड़ा स्कैंडल है। नोएडा, फरीदाबाद, ग्रेटर फरीदाबाद। भडाना जी, आप मीरापुर से विधायक रहे और हरियाणा के फरीदाबाद जिले से कई बार सांसद भी रहे हैं, सरकार में रहे हैं, सरकार पर बराबर अपने समाज के लिए आवाज उठाने का काम करते रहे हैं। तो अब सरकार को कोई ऐसी राय जरूर बता दें, क्योंकि आप सत्ता में भी रहे हैं, कि किस तरीके से ये सारे काम रोके जाएं, अवैध निर्माण रोके जाएं, या यूं कह लें कि जो क्राइम हो रहा है उसको रोका जाए। मेरा सीधा सा कहना है, हमेशा ही इस फरीदाबाद के हितों के लिए, यहाँ के किसान मजदूर गरीबों के लिए मैंने लड़ाई लड़ी है, चाहे मेरी सरकार हुई हो या किसी और की। जब इस इलाके पर जुल्म होता है, क्राइम बढ़ता है, मुझे चिंता होती है और मैं फरीदाबाद की आवाज को उठाता हूँ। लेकिन आज मैं सोच रहा हूँ कि पिछले 7 सालों में यहाँ की फरीदाबाद में कोई आवाज सुनी नहीं जाती। यहाँ जब हालात इतने बिगड़ चुके हों, तो मैं ये बात मानना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ कि एक इंक्वायरी बैठा दी जाए, चीफ मिनिस्टर एक स्पेशल इंक्वायरी बिठाए कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ क्या वो सच है कि यहाँ से करोड़ों रुपया इकट्ठा हुआ है। सीबीआई इंक्वायरी बैठा दे कि पिछले 1 साल में 2 बार करोड़ों रुपया इकट्ठा हुआ है, वो इकट्ठा करोड़ों रुपया कहाँ गया है और किन को बचाने के लिए और किन को जहाँ क्राइम। तो सारे लोग सत्ताधारी हैं, कैसे इंक्वायरी हो पाएगी? भडाना जी, अगर मान लीजिए सरकार इस पे कदम नहीं उठाती, जो आप कह रहे हैं अवैध फैक्ट्रियां चल रही है, इंडस्ट्री चल रही है, सफाई वाले, इसके लिए क्या आप कोई मुहिम चलाएंगे जिससे सरकार जागरूक हो सके, इनके खिलाफ अभियान चलाए? क्या करेंगे उसके लिए, क्या एक्शन? देखिए, मैं ऐसा समझता हूँ कि आज तो मैं अपनी आवाज उठाकर फिर से एक बार सचेत करना चाहता हूँ हरियाणा सरकार को और फरीदाबाद के शासन और प्रशासन को कि वो किन्हीं भी वास्तवों पर अब रहम करें कि जो कुछ हुआ है उसे बंद कर दें। जो अवैध फैक्ट्रियां हैं वो किसी की भी हैं, वो मेरी हैं, कृष्णपाल की हैं, बंद कर देनी चाहिए। उनके मेरे इशारे पर या कृष्णपाल के इशारे पर जो अवैध फैक्ट्रियां चल रही हैं, अवैध धंधे चल रहे हैं, उनको रोकना चाहिए अगर वो भला चाहते हैं इस फरीदाबाद का। आज फरीदाबाद में जितने बुरे हालात हैं कि उसका बयान नहीं कर सकता मैं। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जो अवैध फैक्ट्रियां चली वो कृष्णपाल गुर्जर के केंद्रीय मंत्री के संरक्षण में है। पक्का, मुझे कतई दो राय नहीं कि जो प्रदूषण बढ़ रहा है, प्रदूषण फटाने वाली जो भी फैक्ट्रियां हैं, जो डंपिंग है, जो भी सिस्टम हो रहा है वो छुपा नहीं। उनमें यहाँ के लोगों को ये पैसा इकट्ठा हुआ था, वो किसके पास गया, कब इकट्ठा हुआ था? पिछले 6 महीने में 2 बार जब यहाँ खोड़ी की तोड़फोड़ हुई, उसके बाद यहाँ कोई तोड़फोड़ शुरू हुई। तो खोरी जब तोड़फोड़ हुई तो पैसा किन लोगों ने दिया? नहीं, उसके बाद जब थ्रू ऑर्डर तो सभी के लिए ना, सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा गरीबों को उजाड़ दो और रईसों को बख्श दो। अभी फार्म हाउस इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई? कहीं भी कुछ नहीं हुआ, सिवाय एक जहाँ से प्रदूषण हो रहा था। क्या पैसा वसूला गया है, ऐसा कुछ कहना है? नहीं, मेरा ये कहना है कि यहाँ के जितने भी अवैध धंधों में लिप्त हैं, जो नहीं, जो फार्म हाउसेस बचे उनसे क्या उगाई हुई है? यहाँ एक फार्म हाउस की
पर्टिकुलर मत लीजिए। मैं कहता हूं सूरजकुंड से फरीदाबाद में जो भी अवैध कार्य हो रहे हैं जिससे प्रदूषण हो रहा है उन सब पर रोक लगनी चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लिया है और उस संज्ञान में लेने के बाद मुझे लगा कि अभी तक हमारे फरीदाबाद का उस संज्ञान में कहीं नाम नहीं आया था कि हमारे फरीदाबाद को कैसे बचाया जा सके, यहाँ का क्राइम कैसे रुक सके, यहाँ प्रदूषण से जान कैसे बचेंगी, यहाँ पशु पक्षी जानवर। यहाँ तो अभी ये भी कहूँगा कि आपको अचंभा होगा, यहाँ शेर बघेड़े, यहाँ बड़ा फॉरेस्ट है, शेरों के बच्चे तक मार दिए गए। अब तक हमें पता लगा, ये शासन प्रशासन बताया सही कि वो जो शेर जानवरों में मरे हैं और मरे हुए उनकी डेड बॉडीज पड़ी मिली हैं, वो किसने मारे उनका भी नाम नहीं बताना है। यहाँ जितने क्राइम कर रहे हैं, जितने अपराध हो रहे हैं, उनमें किसी अपराधी को कोई नाम बताएं कि कौन अपराध कर रहे हैं। अपराध पर रोक लगनी चाहिए, प्रदूषण पर रोक लगनी चाहिए, लेकिन क्यों नहीं लगनी, कौन रोड़ा है उसमें, कौन रोक रहे हैं इस बात को। तो यहाँ के शासन और प्रशासन को सोचना चाहिए कि वो कौन लोग हैं। अगर उनके कहने से यह बड़ा धन इकट्ठा होकर उन तक जा रहा है तो सीधी बात है कि कहीं ना कहीं सरकार और सरकार के लोग जो हैं वो इन्वॉल्व हैं इस करप्शन में भी।